थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने हमको मौका दिया कि हम इस शाम को परमेश्वर के कलाम को उठाएं और पढ़ें और उन चीज़ों को सीखें जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और मुझको देना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं आज के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की ये रोटी खाने के लिए? मेरे प्रियो, आज फिर मैं आपका भाई विवियन फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं ताकि हम सब लोग परमेश्वर के वचन और उसकी रोटी के द्वारा हम नरिशमेंट पाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम सब की लाइफ से वो रिलेट करता है। हम सब की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और हम सब ये सोचते हैं कि ना जाने ये क्यों बार बार मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और मैं इन परेशानियों में से निकल क्यों नहीं पा रहा हूं। तो आज इन्हीं चीजों को लेकर परमेश्वर के वचन के द्वारा हम इन चीजों से निकलने का तरीका ढूंढेंगे। तो मेरे प्रियो, गुड इवनिंग टू यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज एक बार फिर इस शाम में हम सब तैयार हों कि परमेश्वर के सुंदर कलाम के द्वारा हम सब आशीष पाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का वचन पढ़ने से पहले प्रभु की सहभागिता मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस कलाम के लिए, आपके सुंदर पाठ के लिए मेरे परमेश्वर, जो हम सब बाइबल में से पढ़ने जा रहे हैं। हे मेरे प्रभु, आज की ये रोटी जब हम सब लोग मिलकर खाते हैं प्रभु, हम आपकी प्रेजेंस को अपने बीच में मांगते हैं। प्रभु, आप हमारे बीच में होना, हमें समझाना मेरे परमेश्वर। जो बातें हम वचन से पढ़ते हैं, जो बातें हम सुनते हैं प्रभु जी, हर एक वचन हमारी जिंदगी में वो बीज बनकर फलवंत होने पाए प्रभु। यही हमारी आशा है और यही हमारी प्रार्थना है। इन सारी दुआओं को खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुने और कबूल करें। आमीन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आज की शाम परमेश्वर के कलाम को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक वर्स पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यशाया की पुस्तक और उसका चैप्टर 60 और उसकी पहली वर्स को हम यहां पर मिलकर पढ़ेंगे। और यहां पर इस प्रकार लिखा है, यशाया उसका 60 एंड वर्स 1, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये परमेश्वर का आशीर्वाद बनकर आज ये वर्स आपके और मेरे जीवन में फलवंत हो, ऐसी मैं दुआ करता हूं। परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है? उठ प्रकाशमान हो, अराइज एंड शाइन। उठो, इसका मतलब तुम अभी अपनी परेशानियों में दबे हुए हो। उठो, परमेश्वर का वचन तुम्हें ताकत देता है। परमेश्वर का वचन रोटी है जो आज आपको और मुझको अद्भुत सामर्थ्य से भरता है। उठो और प्रकाशमान भी हो। हमें ना सिर्फ उठना है लेकिन हमें प्रकाशमान भी होना है, हमें शाइन भी होना है। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आइए मिलकर हम कुछ बातों को पढ़ें। आप सब लोगों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी को सुना है। हम जब डैनियल की पुस्तक को पढ़ते हैं और डैनियल और उसका 3रा अध्याय जब आप और मैं, हमने इस कहानी को बहुत बार सुना है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो। आज परमेश्वर का वचन इसी में से आपके लिए और मेरे लिए कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स को लेके आया है। परमेश्वर का वचन आज उन चीजों को खोलने जा रहा है जो आपको और मुझको बताएगा कि हम क्यों परेशानियों में घिरे रहते हैं। हमारी जिंदगी में कभी कभी ऐसी बड़ी परेशानियां आती हैं कि हमें लगता है कि प्रभु मैं ही क्यों, मेरी ही जिंदगी में इतनी आग क्यों, मेरी ही जिंदगी में प्रभु मुझे ही इतना क्यों जलना पड़ रहा है। आज परमेश्वर की आत्मा किसी एक शख्स से परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। हालेलुया। आप हो सकते हैं, जी आप हैं वो, और परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है उठ प्रकाशमान हो। अपने कांपते हुए दिल को, अपने कांपते हुए घुटनों को स्थिर करो। अपनी जिंदगी में कमजोर रहना छोड़ दो क्योंकि उठने और प्रकाशमान होने का वक्त आ गया है। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, मुझे उठना है और प्रकाशमान होना है।
आई विल अराइज एंड शाइन। मेरे साथ बोलिए, मैं उठूंगा भी और प्रकाशमान भी होऊंगा। मैं उठूंगी, मैं उस परेशानी में से जिसमें मैं सालों से हूं, मैं उससे बाहर आऊंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं तो क्यों हम गिरे रह सकते हैं? क्यों हम हारे रह सकते हैं? ये आग की भट्टी में से हम निकलेंगे। मेरे प्रियो, डैनियल की पुस्तक 3 अध्याय और 19वीं वर्ष से जब आप यहां पर शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी को पढ़ते हैं, यहां पर अगर आप महसूस करें कि वो परमेश्वर के मानने वाले थे, परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, और ऐसा भरोसा कि उन्हें मृत्यु का भी डर नहीं था। क्यों डर नहीं था? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका परमेश्वर उन्हें मौत से भी बचाएगा। यहां पर इस कहानी में कुछ इस प्रकार है कि राजा नबूकदनेस्सर ने, जो बेबीलोन का राजा था, उसने एक मूर्ति बनवाई जो कि लगभग 90 फीट ऊंची थी और 9 फीट उसकी चौड़ाई थी। यह तो नहीं लिखा कि वो खुद उसकी मूर्ति थी या किसी देवता की मूर्ति थी, लेकिन यह सोने की मूर्त थी। और यहां पे राजा ने एक बात कही कि तुम अगर इसके आगे नहीं झुकोगे, अगर तुम इसको दंडवत नहीं करोगे, तो तुम मार दिए जाओगे। और ऐसी ही परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के साथ भी आई। प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने बोला कि तू मेरे आगे झुक जा, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। लेकिन क्या यीशु मसीह झुके? तो जब हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु, हमारे गुरु, हमारे प्रभु यीशु मसीह शैतान के आगे नहीं झुके, जबकि उनको बहुत सताया जा रहा था, उनको बहुत ज्यादा उसे अग्नि परीक्षा में उनको डाला जा रहा था, लेकिन क्या वो झुके? क्या उन्होंने सरेंडर कर दिया शैतान के आगे? उन्होंने नहीं किया। तो मेरे प्रियो, उठो और प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का जो प्रकाश है वो आ गया है। वो वक्त आपके ऊपर आ गया है। अब आपके ऊपर वो रोशनी चमक रही है। अब आपको उठने की जरूरत है और उस रोशनी को अपनी जिंदगी में ग्रहण करने की जरूरत है। यू नीड टू रिसीव द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ द गॉड। आज यही बात यहां पर देखते हैं। जब उन्होंने मना कर दिया कि हम तेरी मूरत के आगे नहीं झुकेंगे, हम दंडवत नहीं करेंगे, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का जो रंग था शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक और धधका दो, और फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण बहुत ज्यादा धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वही आग में जल मरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, उठो और प्रकाशमान हो। आज जो ये आपको लग रहा है कि एक आग ने आपको घेर रखा है और वो आग आपको जला रही है, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप रियलाइज करो, आग तो है लेकिन आप जल नहीं रहे हैं। हालेलुया। वो परेशानियां आपके चारों तरफ हैं, लेकिन आपके दिल में वो शांति है। आज वो आग आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों के चारों ओर आग जरूर नजर आ रही है, लेकिन वो आपके ऊपर कुछ भी अपना प्रभाव नहीं डाल पा रही है। बोलो हालेलुया। क्योंकि आपके उठने और प्रकाशमान होने का वक्त आ गया है। देखिए, परेशानियां इन तीनों के ऊपर भी आई। इन्हें धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया गया। और यहां पे क्या हुआ? जिन लोगों ने उनको डाला था वो जल मरे। इनका कुछ बिगड़ा क्या? क्या इनका कुछ बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा। यहां पर जब हम आगे देखते हैं तो क्या देखते हैं? और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि उनको तो कुछ हुआ ही नहीं, वो जले ही नहीं। जिसके साथ परमेश्वर है
हालेलुया। वो अपने फरिश्तों को ऑर्डर देता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियों के साथ चलो। आपकी और मेरी जिंदगी में ये टेस्टिंग जो आती है ना, ये टेस्टिंग आपके और मेरे विश्वास को परखने के लिए आती है। ये टेस्टिंग आपकी और मेरी जिंदगी में आती है कि ये टेस्टिंग आपके लिए और मेरे लिए टेस्टिमनी बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर आग को बुझा देते हैं। कई बार हमारी जो परेशानियां होती हैं वो हम दुआ करते हैं और हमारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर हमारी परेशानियों को बढ़ाते हैं। मालूम क्यों? परमेश्वर कभी कभी आग को तो शांत कर देते हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम आग में से होकर गुजरें। हम आग में बनकर उस ऐसे सोने की तरह बाहर निकलें जिसकी वैल्यू आज दुनिया नहीं जानती। हालेलुया। आज सुनिए यहां पे क्या हुआ। तब नबूकदनेस्सर राजा बड़ा अचंभित हुआ और घबराकर वो उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष को बांधे हुए नहीं डाला था? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, जी राजा, ये सच बात है। फिर उसने कहा, लेकिन मैं तो देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनकी कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान था। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको और मुझको कहते हैं कि तुम अगर किसी आग में से होकर गुजर रहे हो, मेरे प्रियो, घबराओ नहीं। मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू घबरा मत। अगर तू किसी आग में से होकर गुजर रहा है, तेरे साथ पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने क्या आपको वायदा नहीं किया कि जब तू मौत की वादियों में से भी होकर गुजरे तो मैं तेरे संग रहूंगा? और यह बात यहां पर प्रूव होती है कि परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो ही अल्फा है और वही ओमेगा है। आज अपने लिए विश्वास करिए और बोलिए, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझ पर रोशनी चमका रहा है। हालेलुया। आज आपको और मुझको उठकर प्रकाशमान होने का जो टाइम है वो आ चुका है। हालेलुया। आज ये मत सोचिए कि कब सही वक्त आएगा और कब मैं परमेश्वर का गाना गाऊंगा। ये मत सोचिए कि गलती हो जाएगी इसलिए मैं पहले परफेक्ट बन जाऊं, उसके बाद मैं अच्छा गाना गाऊंगा। पहले मैं बाइबल अच्छे से पढ़ लूं, उसके बाद मैं प्रचार करूंगा। पहले मैं अपने सारे पापों को खत्म कर लूं, उसके बाद मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया। आज वक्त बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहा है। आपके पास और मेरे पास रोज खुदा 24 घंटे का गिफ्ट आपको और मुझको देते हैं। परमेश्वर रोज आपको और मुझको कहते हैं कि उठो और प्रकाशमान हो। ये मत सोचो कि मुझे पहले परफेक्ट बनना है, उसके बाद मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया। लेकिन आज हम इम्परफेक्ट लोगों को परमेश्वर परफेक्ट बनाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो इस जगत के ज्ञानवानों को लज्जित करें। तो आप ज्ञानवान क्यों बनना चाहते हैं? ज्ञानवान मत बनिए, लेकिन जिस आग में होकर आप चल रहे हैं, आज विश्वास करें, ये आग आज आपके लिए और मेरे लिए बहुत कुछ लेकर आई है। हालेलुया। अभी देखिए, शद्रक और मेशक और अबेदनगो के बारे में लिखा है कि ना तो उनके कपड़े जले, ना उनके मोजे जले, ना उनके पास से जलने की कोई गंध आ रही थी। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जो आग का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा हो, लेकिन आग में थे, आग में थे। आज आप और मैं भी अगर किसी एक बड़ी परेशानी में से होकर गुजर रहे हैं, आप किसी ऐसी टेंशन में से होकर गुजर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ है। वो इस दुनिया के बड़े से बड़े राजा से बढ़कर है। वो परमेश्वर इस दुनिया की बड़ी से बड़ी किसी भी प्रॉब्लम का वो एक बड़ा सॉल्यूशन है। हालेलुया। मेरे साथ आज निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय। थैंक यू जीसस। और देखिए यहां पे परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या कहता है। इब्रानियों और उसका 12वां अध्याय, और हम उसको वर्स 7 से लेके हम 11 तक पढ़ेंगे। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता है।
हालेलुया। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं अगर तुम्हारी नहीं हुई तो तुम उसके बेटे नहीं, पर व्यभिचार की संतान ठहरे। इसका मतलब जब परमेश्वर आज आपको और मुझको आग में से निकाल रहे हैं तो वो आपको और मुझको सोना बनाना चाहते हैं। वो आपको और मुझको प्यूरिफाई करना चाहते हैं। आपकी और मेरी जिंदगी में जो आज ये परेशानियां बनी हुई हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपको और मुझको प्यूरिफाई कर रहे हैं। बोलिए, गॉड इज प्यूरिफाइंग माय सोल। हालेलुया। परमेश्वर मेरी आत्मा को तपाकर उसको सोना बना रहे हैं। हालेलुया। आज महसूस करिए कि परमेश्वर अगर आपको किसी प्रॉब्लम में से होकर लेकर चल रहे हैं तो परमेश्वर आपको सोना बना रहे हैं। जब सुनार सोने को 24 कैरेट गोल्ड जब वो बनाता है, जब सोना इस धरती से मिलता है तो उसमें बहुत सारी गंदगियां होती हैं। जब सोना सुनार के पास आता है तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं। तो सुनार क्या करता है? एंशिएंट जमाने से मैं आपको बताता हूं कि सोने को आग में तपाया जाता है और इतना तपाया जाता है कि सोना जो पत्थर जैसा होता है वो मेल्ट होने लगता है, वो पिघल जाता है। और फिर जो सोने की जितनी गंदगी होती है, जो कालिक होती है, जो उसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं, जो उसको प्योर बनने नहीं दे रही, जो सोने को प्योर बनने नहीं दे रही हैं, वो इंप्योरिटीज आग में तपने के कारण वो तरल पदार्थ में ऊपर आ जाती है और सुनार उसको सावधानी से निकालकर सोने को इंप्योरिटी में से निकालकर वो उस सोने को प्योर कर देता है। 24 कैरेट गोल्ड यानी 99.99% 100% के नजदीक वो उसको प्योर कर देता है। आज अगर आप और मैं आग में से गुजर रहे हैं तो विश्वास से आज इस बात को खुदा की ताड़ना समझकर सह लीजिए, क्योंकि यहां पे लिखा है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। आज जिस आग में से तुम गुजर रहे हो, जिस दुख में से तुम गुजर रहे हो, आज अपने हर दुख को आज परमेश्वर का एक प्रोसेस समझ लो। यहां पे क्या है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करता है। वो कौन सा बेटा है जिसकी ताड़ना उसके पापा ने नहीं करी? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं अगर तुम्हारी नहीं हुई, देखिए इसका मतलब दुख सब पर आता है। दुख प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी आया। परमेश्वर के ऊपर दुख इसलिए नहीं आया कि वो पापी था, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर ने इंसान के रूप में यह होकर दिखाया कि ये दुख हम सबको सहना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उन चीजों को करके दिखाया कि हम सबको उन प्रॉब्लम्स में से निकलना पड़ेगा, ताकि एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह के सामने हम आए तो हम उसके लिए 24 कैरेट गोल्ड की तरह चमकते हुए नजर आए। तो मेरे साथ फिर से बोलिए, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा वक्त आ गया है। हालेलुया। उठ प्रकाशमान हो। अपनी आत्मा से बोलिए, अपने आप से बोलिए कि उठ, अपना नाम लेकर बोलिए, उठ प्रकाशमान हो, तेरा वक्त आ गया है। और यहां पे आगे 9वीं वर्ष में लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया। आप सबके और मेरे पेरेंट्स ने हमें कहीं ना कहीं हमें वो ताड़ना दी है, तो क्या आत्माओं के पिता और भी अधीन ना रहें जिससे हम जीवित रहें? आपकी और मेरी जिंदगी में ये टेस्टिंग, ये फायर इसलिए आती है कि सबसे पहले हम प्योर बने और उसके बाद अनंत जीवन के वारिस बने। हालेलुया। वो तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे फायदे के लिए करते थे कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। अब मेरे साथ पढ़ेंगे इब्रानियों 12 का 11। इब्रानियों 12 का 11 मेरे साथ पढ़िए। और यहां पे लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का
प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। क्या आप समझे? इस वर्ष का मतलब समझे? आज यहां पे लिखा है वर्तमान में, एट प्रेजेंट। आज अगर आप और मैं किसी दुख में से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको अपना बच्चा समझकर आपको आगे आने वाली बड़ी टेस्टिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। घबराइए नहीं। परमेश्वर का वचन आपको कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। आज इस बात का विश्वास करो कि ये वर्तमान में जो आपके ऊपर अभी कंडीशंस चल रही हैं, ये माना आनंद की नहीं है। ये माना इसमें आपको और मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। किसको आग अच्छी लगती है, किसको ताड़ना अच्छी लगती है, लेकिन यहां पे लिखा है, पर ये शोक की बात दिखाई देती है। हमें रोना आता है, हमें दुख होता है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। हालेलुया। आज आप और मैं एक ऐसे इंसान हैं जिसको परमेश्वर सॉलिड बनाना चाहता है। आज परमेश्वर चाहता है कि ये हर परेशानी को फेस करना इनको आ जाए। जो लोग अपने बच्चों को ज्यादा पैम्परिंग करते हैं, या फिर मैं कहता हूं जो बहुत ज्यादा लाड प्यार करते हैं, वो बच्चे कमजोर होते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास आज वो सहूलियत नहीं है, जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास आज एयर कंडीशन नहीं है, वो लू में रहते हैं, आज वो बच्चे बीमार नहीं पड़ते। जो बच्चे रूखी सूखी रोटी खा लेते हैं, उनके अंदर उन बच्चों से ज्यादा इम्यूनिटी होती है जो आज पिज्जा और बर्गर खाते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये जो परेशानियां तुम झेल रहे हो, आज तुम्हारे पास अगर एक एग्जाम्पल मैं दिखाऊं, देखो उन लोगों के पास जिनके पास एयर कंडीशन नहीं है, जिनके पास गाड़ी नहीं है, जो पैदल चलते हैं, आज आपसे और मुझसे ज्यादा वो मजबूत हैं। हालेलुया। बाइबल के अनुसार यहां पे क्या लिखा है, जो लोग अपनी परेशानियों को सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन मिलता है और धर्म का प्रतिफल मिलता है। धर्म का प्रतिफल क्या होता है? स्वर्ग का जीवन। हालेलुया। धर्म का प्रतिफल परमेश्वर की प्रेजेंस, धर्म का प्रतिफल स्वर्ग का एहसास और आभास, और आपको और मुझको वो प्रकाश। तो फिर से मेरे साथ बोलिए, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा समय आ गया है। हालेलुया। समटाइम्स गॉड स्टॉप्स द फायर, बट समटाइम्स गॉड लेट यू वॉक इन द फायर। हालेलुया। मैं फिर से आपके लिए बोलूंगा, देखिए, गॉड समटाइम्स स्टॉप द फायर, बट समटाइम्स ही लेट्स यू वॉक इन द फायर। आज आपको और मुझको परमेश्वर उस अग्नि में से चला रहे हैं ताकि आप और मैं स्ट्रांग बन जाएं। मेरे साथ एक कलाम निकालेंगे, मेरे साथ निकालेंगे मलाकी की पुस्तक। मती से जब आप ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा मलाकी की पुस्तक और उसका चैप्टर 3 एंड वर्स 2 and 3। थैंक यू जीसस। हालेलुया। द बुक ऑफ मलाकी, मलाकी की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, और इसमें हम पढ़ेंगे जी। और यहां पे देखिए क्या लिखा है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया सुनार का। मलाकी की पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 2 and 3। देखो यहां पे लिखा है, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। कौन? परमेश्वर। आज वो कहते हैं, क्योंकि वो सुनार की आग है और धोबी के साबुन के समान है, वो रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने के समान निर्मल करेगा, तब वो यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। हालेलुया। आज यहोवा के लिए आपको और मुझको तैयार किया जा रहा है। आज अपनी परेशानियां, ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये ट्रायल्स, ये टेम्पटेशंस जिनसे आप और मैं होकर लगातार गुजर रहे हैं, आप कह रहे हैं, प्रभु मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरी परेशानियां खत्म नहीं हो रही, क्योंकि परमेश्वर आज आपको और मुझको साफ और पवित्र बना रहे हैं। हालेलुया। अपना हाथ उठाकर बोलिए, प्रभु मैं इन परेशानियों को एक्सेप्ट करता हूं। आज से अपनी परेशानियों के लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। आज से बोलिए कि परमेश्वर, इन परेशानियों के द्वारा आप तो मुझे साफ और पवित्र और निर्मल बना रहे हैं। हालेलुया। आपके अंदर वो खुशी आएगी। आज अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो आप कहेंगे, इन प्रॉब्लम्स को, इस आग को मैं सोचता था कि ये तो परमेश्वर का अभिशाप है, लेकिन ये तो एक हिडन ट्रुथ है, ये तो एक हिडन सीक्रेट है कि परमेश्वर आपको और मुझको इन परेशानियों के द्वारा
द्वारा, इन इन आंसुओं के द्वारा, इन तकलीफों के द्वारा, इन दुखों के द्वारा वो आपको और मुझको अपने लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। एक कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो वो मिट्टी के बर्तन को बनाकर उस पे सीधा, उस पे अच्छा अच्छा पेंट नहीं करता है। वो जब उस बर्तन को बनाता है तो उसे आग की भट्टी में डालता है, उसे तपाता है, उसे जलाता है ताकि वो मजबूत बन जाए। और जब वो मजबूत बन जाता है, तब जब वो भट्टी से बाहर आता है तो वो उसके ऊपर अपने मन चाहे कलर्स को लगाता है, उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। मेरे प्रियो, आज अपनी तकलीफों के लिए धन्यवाद करना शुरू करिए। मेरे साथ निकालेंगे पहला पतरस और उसका पहला अध्याय। थैंक यू जीसस। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और यहां पे परमेश्वर के बस कलाम को सीधा सीधा आप लोगों को बताऊंगा कि देखिए यहां पे क्या लिखा है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 7। और यहां पे लिखा है, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपकी और मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, या फिर आप किसी एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहां आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये परेशानियां मेरे साथ क्यों चिपकी हुई हैं, आज परमेश्वर का वचन कहता है, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा विश्वास परखा जाए। हालेलुया, परखा जाए। आज परमेश्वर आज आपको और मुझको परख रहे हैं। जब वो आपको और मुझको परखते हैं, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को परखा, परमेश्वर ने पहले दाऊद को परखा कि क्या वो ब्रेव है, क्या वो दिलेर है, क्या वो अपनी भेड़ों की परवाह करता है, क्या वो उनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। तब परमेश्वर ने जब उसको परख लिया, तब उसको अपना इज़राइल का राजा बनाने के लिए चुन लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जब आप और मैं किसी प्रॉब्लम में से होके गुजरे, जब आपके और मेरे ऊपर सडनली कोई टेंशन आ जाए, तो आज घबराना नहीं। आज बोलिए, परमेश्वर मैं जानता हूं यू आर विद मी एंड यू आर प्रिपेयरिंग मी एंड आई एम रेडी फॉर यू एंड योर प्रिपरेशन। हालेलुया। आज इस बात को महसूस करें कि ये इसीलिए है कि मेरा विश्वास परखा जा रहा है। आज अपनी परेशानियों को याद करिए, आज उन तकलीफों को याद करिए और खुदा का धन्यवाद करके बोलिए, हां प्रभु, आज आपके वचन ने मुझे बता दिया है कि मेरा विश्वास परखा जा रहा है। और यहां पे लिखा है, जो आग से ताए हुए, ये आग जो है ना, ये रिजेंबल करती है उन परेशानियों को, उन टेस्टिंग को जो परमेश्वर आपको और मुझको सोने के लिए यानी गोल्ड बनाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहां पे लिखा है, जो आग से ताए हुए नाशवान सोना। सोना तो चोर चुरा के ले जाता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं सोने से भी बढ़कर तुम्हें बहुमूल्य बनाऊंगा। और यहां पे लिखा है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर, इसका मतलब when Jesus will come, हमारे लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए वो सब कुछ हमें तैयार करेगा। हालेलुया। आज टेस्टिंग किन लोगों के साथ होती है? कमजोर लोगों को टेस्टिंग नहीं मिलती है मेरे प्रियो। जब आज अगर आप देखें, नर्सरी क्लास से लेकर हर एक डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको और मुझको टेस्टिंग देनी पड़ती है। आपको और मुझको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर आपको और मुझको वो डिग्री मिलती है, तब जाकर आपको और मुझको वो गोल्ड मेडल मिलता है, वो मेडल्स मिलते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज सबसे बड़ा एग्जाम आपकी और मेरी आत्मा का है। आज सबसे बड़ा एग्जाम जो है, जो आपको और मुझको क्वालिफाई करना है, वो है परमेश्वर का एग्जाम। हालेलुया। और यहां पे लिखा है कि नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा यानी जॉय यानी एप्रिसिएशन और महिमा यानी ग्लोरी और आदर का कारण ठहरे। यानी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको ग्लोरी मिलेगी और आपको परमेश्वर की दी हुई आशीष मिलेगी। आज अपनी परेशानियों में, आज अपनी आग में जब आप खड़े हुए हैं, जब आप अपनी दिक्कतों में खड़े हुए हैं, आप हाथ उठाकर बोलिए, लॉर्ड आई
थैंक यू, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उठ प्रकाशवान हो, क्योंकि तेरा वक्त आ गया है। अब एक आखिरी वर्ष आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं और यहां पे निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 3:19। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:19। हे प्रभु, मेरे ऊपर ये परेशानी क्यों आ रही है? प्रभु, आप तो कहते हो मैं आपसे प्यार करता हूं, आप तो कहते हो कि तू मेरा चुना हुआ है, आप तो मुझे कहते हो कि तो मैंने तुझे अपने हथेलियों पर गड़ा हुआ है प्रभु, बट वाई? मैं कहता हूं वाई नॉट। यहां पे देखिए क्या लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 3:19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगम हो और मन फिराओ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। मैंने पढ़ा रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 19 एंड 20, और 19 में लिखा है मैं जिस जिस से प्यार करता हूं। इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम्स, परमेश्वर जब आपको और मुझको प्रॉब्लम्स में देखते हैं, वो आपके लिए और मेरे लिए एक मेडल को देखते हैं। जब आप और मैं किसी प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहे होते हैं, जब आप अय्यूब को देखें, अय्यूब के लिए परमेश्वर ने डबल ग्लोरी को रखा था। मेरे प्रियो, आज अपनी परेशानियों में खुदा का धन्यवाद करें। जब शैतान आपको और मुझको रोता हुआ देखता है तो वो खिलखिलाकर हंसता है। जब आप और मैं परेशान होते हैं, जब आपके और मेरे चेहरे पे शिकन आ जाती है, जब आप और मैं तकलीफ में आते हैं, मेरे प्रियो, हम शैतान को मौका देते हैं कि वो बड़ा खुश हो। लेकिन अगर इन्हीं परेशानियों में अगर आप और मैं खुदा का धन्यवाद करने लगे, हम अपनी वरीज में अगर हम वर्शिप करने लगे, मेरे प्रियो, जब आप और मैं चिंताओं में हो तो और ज्यादा प्रभु के गीत गाएं, और ज्यादा प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने कहा शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। टुडे आई एम टेलिंग यू, turn your worries into worship. Hallelujah. Turn your worries into worship. Once again I'm telling you, turn your worries into worship. Thank you Jesus. और यहां पे लिखा है क्योंकि साफ साफ कि जिस जिस से खुदा प्यार करता है उसको यह उलाहना और ताड़ना देता है। इसीलिए सरगर्म हो जाओ, ठंडे मत पड़ो और अपना मन फिराओ, क्योंकि तुम्हारे उठने और प्रकाशवान होने का वक्त आ गया है। हालेलुया। खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। टुडे आई एम टेलिंग यू, दिस टेस्टिंग ब्रिंग्स टेस्टिमनी, दिस टेस्टिंग ब्रिंग्स victory in your life. This testing makes you valuable. This testing makes you a chosen one. Testing makes you pure. Testing makes you ready for the second coming of Jesus Christ, and testing brings glory of God in your life. Hallelujah. So be happy, be joyful, and always worship and give praise to the Lord. खुदा आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। आज ये वक्त है जब हम मिलकर खुदा के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। हे मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की बातों से आपको और मुझको सामर्थ मिले, ऐसी मैं दुआ करता हूं। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम धन्यवाद करें प्रभु जी आज बहन संजना के लिए। मेरे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि बहन संजना, जो कि पिता जिनका डायलिसिस होता है, प्रभु यीशु मसीह आप उनको अच्छा करना। मेरे परमेश्वर, हम सब मिलके हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह कि आपके नाम से, आपके जलाली नाम में बहन संजना बिल्कुल ठीक हो जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर मंजू शार्प के लिए जिनकी आंखों की सर्जरी होनी है। हे मेरे परमेश्वर, हम अभी से प्रभु उन डॉक्टर्स को आपके हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उस ऑपरेशन थिएटर के लिए पिता परमेश्वर। आज से इसी वक्त से प्रभु हम सब मिलकर दुआ करते हैं, सिस्टर मंजू शार्प की आंखों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। हालेलुया। हम पिता परमेश्वर पहले से ही हम उन डॉक्टर्स को, उन नर्सेस को, बल्कि उन इंस्ट्रूमेंट्स को भी खुदावन यीशु मसीह हम आपके लहू में धोकर पाक और पवित्र करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारी बहन सिस्टर मंजू शार्प को खुदावन यीशु मसीह आप अपनी और ज्यादा अच्छी दृष्टि देना। मेरे पिता परमेश्वर, ब्लेस करना उनकी आंखों को और ब्लेस करना खुदा उनके शरीर को, ताकि खुदावन यीशु मसीह वो आपके नाम से बिल्कुल अच्छे हो जाएं। गॉड ब्लेस यू एंड
हम प्रार्थना करते हैं बहन सुषमा चौधरी के लिए। खुदावन यीशु मसीह आपके नाम में उनके और उनके परिवार की हर एक परेशानी दूर हो जाए। हे मेरे परमेश्वर, आज उनकी परेशानियां चाहे कैसी भी हो, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपने उनको जयवंत कर दिया है। प्रभु आप हमारे साथ साथ चलने वाले परमेश्वर हैं। आज डिक्लेयर करें कि मेरा उठना और मेरा प्रकाशमान होना प्रभु ने पूरा कर दिया है। हालेलुया, मे गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर तामरा उप्पल के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको, उनकी बेटियों को, उनके हस्बैंड को खुदावन यीशु मसीह और उनके कारोबार को खुदावन आप ब्लेस करना। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर तामरा के हस्बैंड के जो चाय का जो उनका काम है खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं उनके बिजनेस को खुदा कोई भी नुकसान ना पहुंचे, बल्कि और ज्यादा वो आपके नाम में बढ़ते जाएं और सक्सेसफुल होते जाएं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह सिस्टर रूथ नायडू के लिए। खुदावन यीशु मसीह जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, दर्द है, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाना और उनके घुटने के दर्द को दूर करना। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों को खुदावन घुटने के दर्द की प्रॉब्लम है, हे प्रभु हम पिता आप में विश्वास करते हैं। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर कि घुटनों का दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। जिन लोगों को नसों में तकलीफ है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके नाम से हमारे शरीर में पिता ताकत बढ़ती जाए। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु सिस्टर पूनम मसीह के लिए कि पिता उनके परिवार को प्रभु जी आप ब्लेस करना और होने देना। प्रभु बहन पूनम मसीह प्रभु यीशु के नाम में और ज्यादा बरकत पाए, खुशी पाए, आनंद पाए और इनका परिवार और इनकी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह में अच्छी और बेहतर होती जाए। हे मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर विजेता की मम्मी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, हम आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह वो जिस दुख से गुजर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर आप जानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं बहन विजेता की मदर के लिए प्रभु यीशु मसीह आप उनको पिता अपना सहारा देना। पिता परमेश्वर आप उनको हर एक दुख से हटाकर प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। प्रभु आप अपनी शांति और आनंद उनको देना मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके नाम से प्रभु जी हर एक इंसान जो इस समय प्रार्थना कर रहा है, आइए हम सब लोग जब विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ है तो विश्वास करें आज ही आपकी दुआ हां और आमीन में पूरी होगी। आइए लेट्स क्लोज आवर आईज, अपनी आंखों को बंद करें और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जी ये वक्त है जब हम जानते हैं कि जहां 2 या 3 जन आपके नाम से इकट्ठा होते हैं आप उनके बीच में हाजिर होते हैं और जहां परमेश्वर हाजिर होते हैं वहां मुर्दे जी उठते हैं। जहां परमेश्वर हाजिर होते हैं पिता परमेश्वर वहां बीमारियां दूर हो जाती हैं, कमजोरियां चली जाती हैं प्रभु, घरों का कलेश चला जाता है प्रभु, गंदी आदतें खत्म हो जाती हैं मेरे परमेश्वर। आज हम दुआ करते हैं प्रभु आपके लोगों के लिए जो प्रभु आप में विश्वास करते हैं। हे मेरे परमेश्वर अपने लोगों की दुआओं को सुन मेरे खुदा, जो इस समय प्रार्थना में अपने हाथों को जोड़े बैठे हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके घर, इनके परिवार, इनके बुजुर्ग, इनके बच्चे प्रभु यीशु आज आपके नाम में शांति पाएं। प्रभु आज का वचन जो हमें कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, हे प्रभु आज हमें अपने वचन के द्वारा इन आग जैसी परेशानियों में हमें जयवंत कर। प्रभु हम सबको ब्लेस कर। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुने और कबूल करें। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद करें अपनी परेशानियों के लिए, क्योंकि ये परेशानियां आपके लिए आगे बड़ी महिमा का कारण बनने जा रही हैं। टर्न योर वरीज इनटू वर्शिप एंड ऑलवेज गिव प्रेज टू द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।